हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसा चल रहा है। आज आपको बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन की लेवल आप खुद देखिए और बताइए कि क्वेश्चन किस लेवल का है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल माइंड को सेटअप करके पढ़िए और समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर है असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। असम के साथ 4 राज्य, भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करता है। भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करता है और कुल 699 किलोमीटर जो है भूटान के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें हो गया असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 में है अरावली पहाड़ी की पश्चिमी छोर से कौन सी नदी निकलती है। तो अरावली पहाड़ी की पश्चिमी छोर से कौन सी नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से लूना और माही नदी निकलती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है हिमालय की प्रादेशिक विभाजन 4 प्रकार से किया गया है। इसमें नेपाल हिमालय की लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर ए 800 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में की गई है। तो दोस्तों आप लोग को ऊपर ही क्वेश्चन में बता दिए हैं कि हिमालय की प्रादेशिक विभाजन जो है यह 4 भागों में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आता है सैडल पीक। क्वेश्चन नंबर 5 है सैडल पीक कहाँ अवस्थित है और इसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी लंबाई 740 मीटर है। तो दोस्तों इसका आंसर को थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यह जो है आंसर ये है और 740 मीटर है। MTR 440 मीटर है। यह सैडल पीक कहाँ अवस्थित है। तो ये उत्तरी अंडमान में है। इसकी लंबाई कितनी है तो 740 मीटर है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6 बताता है कि दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो पेनगंगा यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी पेनगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा यह गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 में है बोलना है दोस्त टाइपिंग मिस है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 7 में जो है अत्यधिक असंचित खेती की जाती है। तो अत्यधिक असंचित खेती कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। दक्कन के पठारी क्षेत्र में असंचित खेती की जाती है। असंचित का मतलब होता है उन क्षेत्रों में वार्षिक औसत से कम हो। ऑप्शन नंबर 8 में दिए गए विकल्पों में कौन स्थलरुद्ध देश है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हंगरी स्थलरुद्ध देश है। ऑप्शन नंबर बी जो है स्थलरुद्ध देश है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन ऑप्शन नंबर बी 1949 को किया गया था। तो उसके बाद आता है दोस्त ऑप्शन नंबर 10 में कहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11
11 जो है यह जीएसटी क्या है? तो ऑप्शन नंबर 11 में है जीएसटी क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। आप लोगों को मालूम है जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश असम और अंतिम राज्य पहला राज्य असम है और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो दोस्तों आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, प्रत्यक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन घटना जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस और सभी। इनमें से आंसर जो होगा डी होगा, ओजोन इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसीसी द्वारा स्वीकारा गया था? दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसी द्वारा स्वीकारा गया था? तो इसे 1997 में ऑप्शन नंबर बी में स्वीकारा गया था। दोस्तों जो यूएनएफसीसी है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी में ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? सत्य फल किसमें विकसित होते हैं? तो सत्य फल किसमें विकसित होते हैं? तो इसको देख लीजिए, सत्य फल किसमें विकसित होते हैं? तो इसका आंसर होगा अंडाशय में बोला अंडाशय से सत्य फल विकसित होते हैं। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो आप लोग को पता है प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। या प्रोटीन संश्लेषण का स्थल भी राइबोसोम को कहता है। राइबोसोम में कोशिका द्रव्य में मौजूद झिल्ली दानेदार संरचना की होती है। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 18। ऑप्शन नंबर 18 बोलता है कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, कॉड लिवर तेल विटामिन डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन डी से संबंधित है कॉड लिवर। यह मछली अंडा से प्राप्त होता है। जो कॉड लिवर तेल है यह मछली अंडा से प्राप्त होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रश्न 19, यह वह जीव ऑप्शन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर 20 में है, 19 में है, वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है वह क्या कहा जाता है? तो वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। इसे कहा निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलू संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण है। दोस्तों ये हमारे वीडियो का टॉप 20 क्वेश्चन था। आप लोग को कैसा लगा? कमेंट, शेयर और लाइक कीजिए और फीडबैक दीजिए ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करूँ। दोस्तों आप लोग स्टडी विथ राजीव 1 to 9 8 बिहार दरोगा पुलिस स्पेशल क्लास को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।